वेलकम टू फार्मा स्टार्स। और हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे इनकॉम्पिटिबिलिटी टॉपिक, जिसके अंदर मैंने टाइप्स बताए थे और फिजिकल इनकॉम्पिटिबिलिटी को फिनिश करवा दिया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है थेरेपेटिक इनकॉम्पिटिबिलिटी। जो केमिकल इनकॉम्पिटिबिलिटी है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम 2 सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं थेरेपेटिक इनकॉम्पिटिबिलिटी, जो किसके बीच में होती है। ये जनरली जब प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है प्रिस्क्राइबर के पास में, तब ये मिस्टेक हो सकती है, ये इनकॉम्पिटिबिलिटी डेवलप हो सकती है। कैसे? फर्स्टली, प्रिस्क्राइबर जो होता है, जो डॉक्टर होता है, जो प्रिस्क्राइबर होता है, उसका क्या इंटेंशन होता है? उसका इंटेंशन होता है कि पेशेंट को ऐसा प्रिस्क्रिप्शन लिखूं जिससे ऐसी ड्रग प्रिस्क्राइब करूं जिसकी वजह से उसके ऊपर मैक्सिमम फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ सके, यानी कि वो जो उसकी डिजीज है उसको मैं जड़ से खत्म कर सकूं। तो इसी इंटेंशन के साथ प्रिस्क्राइबर प्रिस्क्रिप्शन को लिखता है, और उसको अच्छे से रीड करना होता है काम किसका? फार्मासिस्ट का। अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो इस तरह की इनकम्पेटिबिलिटी। सबसे फर्स्ट हम लेते हैं कि फर्स्ट क्या हुआ, डोजेज जो फॉर्म है वो गलत है। लाइक कोई ड्रग है, उसका पर्टिकुलर जो रिकमेंडेड डोज है वो तो डिफरेंट है, लेकिन कुछ मिस्टेक की वजह से या डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है या फिर रीड सही नहीं हुआ, उसकी वजह से उसका जो अमाउंट है मैक्सिमम अमाउंट पेशेंट तक पहुंच गया है थ्रू द प्रिस्क्रिप्शन। तो ऐसी हो सकती है मिस्टेक कि ओवरडोज हो जाए। सेकेंड चीज होता है कि रॉन्ग डोज यूज किया है। लाइक कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिसके जो नेम्स है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होते हैं, लेकिन जब आप फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि रॉन्ग डोज जो है वो किस तरह की इनकॉम्पिटिबिलिटी का एग्जाम्पल है, तो आपको बताना है वो थेरेपेटिक इनकॉम्पिटिबिलिटी का एग्जाम्पल है। इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। ये एग्जाम्पल है आपका रॉन्ग डोज का। कैसे कैसे रॉन्ग ड्रग है ये, कैसे इसका नेम गलत हो गया है, गलती से रीड करने में मिस्टेक हो गई है। तो इसमें हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं कि जो फार्मासिस्ट है वो फटाफट से उसको रीड करे ढंग से और उसको वापस से रिफर कर दे किसके पास? प्रिस्क्राइबर के पास। तो ये इस तरह की जो मिस्टेक है वो नहीं होगी, इस तरह की इनकॉम्पिटिबिलिटी डेवलप नहीं होगी। ये डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन दोनों ही डिफरेंट ड्रग है और दोनों का डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो सकती है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग क्या होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ये है कि किसी को पर्टिकुलर कोई डिजीज हो रही है और उसमें एक सर्टेन ड्रग आपको नहीं देनी है। जैसे कोई पेशेंट है, उसको हो रहा है पेप्टिक अल्सर, ठीक है। अल्सर के अंदर अब आप एनएसआईडीज वगैरह जो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो भी इसका क्लासिफिकेशन है अल्सर का, वो आप अच्छे से देखें। तो पेप्टिक अल्सर में कौन सी ड्रग नहीं देनी है? जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर भी है लेकिन किसी रीजन की वजह से उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देना है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी। पेप्टिक अल्सर में कभी भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देते क्योंकि वो दोनों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली एग्जांपल आया हुआ है कि पेप्टिक अल्सर में अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो ये किस टाइप की इनकॉम्पिटिबिलिटी है, दैट इज थेरेपेटिक इनकॉम्पिटिबिलिटी। तो ये हो गया। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड, जो कि क्या होता है, जो आपका यूरिनरी क्लैरिफाइंग एजेंट होता है। तो इसमें क्या करेगा, ये अमोनियम क्लोराइड जो है सल्फर ड्रग्स के साथ में इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि सल्फर ड्रग वैसे ही क्या करती है, सल्फोनेमाइड्स क्रिस्टल यूरिया करती है, तो ये दोनों साथ में कॉम्बिनेशन नहीं दिए जाते। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी पेशेंट के प्रीवियस हिस्ट्री के वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है कि उसको हर चीज़ से एलर्जी हो जाती है, तो वहाँ पे आपको पेनिसिलिन जनरली अवॉइड करनी है, क्योंकि पेनिसिलिन उसमें क्या कर देगा, एलर्जिक रिएक्शन कर देगा। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंटागोनिस्टिक और सिनर्जिस्टिक, ठीक है। एंटागोनिज्म और सिनर्जिज्म क्या होता है? तो एंटागोनिस्ट क्या होता है, दो ऐसी ड्रग जो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, और सिनर्जिज्म क्या होता है, दो ऐसी ड्रग जो एडिटिव इफेक्ट दे दे। पॉजिटिव होगा तो वो सिनर्जिज्म कहलाएगा, और दो ड्रग का जो नेगेटिव इफेक्ट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो एंटागोनिज्म।
ऐसे बहुत सारे ड्रग के कॉम्बिनेशंस हैं जो एंटागोनिज्म भी करते हैं और सिनर्जिज्म भी करते हैं। लाइक पेनिसिलिन्स के साथ में आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन दे दी, तो ये दोनों एंटीबायोटिक्स मिलकर एडिटिव इफेक्ट देगी किसका, एंटीबायोटिक्स का। तो ये एग्जांपल हो गया सिनर्जिस्टिक का। ठीक है, ये हो गया आपका एक और पॉइंट। एंटागोनिज्म क्या होता है, सिनर्जिज्म क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि ए ड्रग बी ड्रग के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रही है, तो डेट इज कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक। एंड सिनर्जिस्टिक क्या होती है, जब ए एंड बी दोनों मिक्स होके अपना कंबाइंड इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट दे रही है, डेट इज कॉल्ड एज सिनर्जिस्ट। तो ये हो गया आपका एंटागोनिस्टिक एंड सिनर्जिस्टिक। अब हम बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन की। समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट्स को हमें कुछ ड्रग्स बतानी है तो उसके साथ में हमें कुछ उनको समझाना होता है कि ये ड्रग आपको कब लेनी है। इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन। जैसे टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो क्या है, आपकी एंटीबायोटिक है, लेकिन मिल्क के साथ में टेट्रासाइक्लिन का इफेक्ट इनएक्टिव हो जाती है। टेट्रासाइक्लिन मिल्क के साथ में, तो मिल्क के साथ में अवॉइड करते हैं टेट्रासाइक्लिन को। क्यों? क्योंकि जब आप मिल्क के साथ में टेट्रासाइक्लिन लेते हो तो मिल्क में प्रेजेंट है कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन के इफेक्ट को इनएक्टिव कर देता है। तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक टेट्रासाइक्लिन विथ मिल्क। तो इस तरह से होता है। कुछ सीएनएस स्टिमुलेंट ऐसे हैं, लाइक कोई चाय पीता है, कैफीन है उसके अंदर, तो उसके साथ में भी कुछ ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाती है, ड्रग इंटरैक्शन करने लग जाती है। लाइक मिल्क के साथ हम टेट्रासाइक्लिन नहीं लेंगे। ये एग्जाम्पल बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है हर तरह के एग्जाम्स में। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो इसमें रोल होता है आपका प्रिस्क्राइबर का और फार्मासिस्ट का। अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन रिटर्न होना चाहिए और उसको रीड करना चाहिए, और अगर उसमें कोई भी मिस्टेक होती है और एरर होती है तो उसको वापस से आपको प्रिस्क्राइबर को क्या करना चाहिए, रेफर करना चाहिए। तो इस तरह से ये थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी फिनिश होती है। आपको ये वाला सेशन कैसा लगा, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब नेक्स्ट वाला सेशन हम लेंगे केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के।